हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममता प्रीतम को दुनिया में आप सभी का स्वागत है गाइस। और आज है छठ पूजा का आखिरी दिन और आज हम लोग सुबह का ये अर्घ देंगे। और अभी बज रहे हैं 2, लेकिन हम जगे थे 1 बजे। अभी सारा झाड़ू पोछा जितना भी था, लिपाई पुताई सारा हो गया था। और यहाँ पे हम लोग अब रेडी होके छठ घाट जाने के तैयारी में हैं। तो यहाँ पे ना फिर सुबह मम्मी सारे पूजा करती है, जो जो बदलना होता है सूप का बदलती है मम्मी, क्योंकि मम्मी हर साल ऐसे ही करती है। जो जिसमें अर्घ पड़ गया खबौनी और उसमें लड़वा वो सब बदल देती है और दूसरा आइस डालती है, ताकि मतलब वो नहीं रहे। तो यहाँ पे पापा भी रेडी नहीं हुए थे। पापा एकदम कुछ देर बाद जाते हैं और हम लोग 4 बजे ही निकल जाते हैं घाट पे, क्योंकि वहाँ जाके इंतज़ार भी करना पड़ता है सूर्य देवता का। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे डाला रख रहा है मेरा भाई, क्योंकि वो रख लेता है और उसके बाद फिर उसको मैं रख दूँगी, क्योंकि उस बोरा में पापा देख रहे थे कि अच्छे से ये लोग जा रहे हैं कि नहीं। फिर पापा सारा बंद उंद करके गेट फिर आते हैं। और यहाँ पे हम लोग का हो रहा था फ़ोटोशूट। तो क्योंकि हम लोग सभी साथ में ही जाते हैं, तो यहाँ पे प्रेम प्रति उसको नहलाए थे सुबह सुबह। सारा चीज़ आंटी की बेटी वगैरह सब हम लोग साथ में ही सोए थे। और यहाँ पे हम लोग निकल जाते और हम लोग रात में ही मतलब सुबह सुबह खाना पीना सारा मेरा बन चुका था। कोई काम नहीं था ऐसा कि हाँ कि आके फिर हमको करना पड़े। फिर यहाँ पे ये घाट पे हम लोग आए थे। और घाट पे आते भी कुछ लोग नहीं आए थे उसका जगह छोड़ के। और यहाँ पे मम्मी मतलब होता है ना कि बासी नहीं रहना चाहिए, तो मम्मी आंचल से ही बुहार दे रही है, मतलब झाड़ू दे रही है। तो ऐसा कुछ साफ कर देती है, क्योंकि ताकि बासी में डाला नहीं रखना चाहिए। तो क्योंकि घाट भी रात में, ये रात हो गया उसके बाद सुबह होता है तो बासी ही हो जाता है। तो यहाँ पे सब कोई वैसे ही करते हैं, अपना आंचल से ही साफ करके फिर यहाँ पे रखने के लिए बोलती है मम्मी डाला। फिर जो जिस जगह खाली था वो लोग भी आ गए थे यहाँ पे। फिर हम लोग सारा चीज़ अपना सूप वगैरह सजा देते हैं फिर वैसे ही, और डाला वगैरह फिर रख देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का डाला मम्मी कल अर्घ नहीं दिलवाई थी, आज सुबह हम लोग देंगे। और सभी कोई नहा धो के आए हैं सुबह सुबह, क्योंकि अभी तो ठंड भी पड़ गई। लेकिन जिस टाइम छठ पूजा हो रहा था गैस, उस टाइम ठंड एकदम नहीं लग रहा था, इतना गर्मी लग रहा था ना, तो उसका कोई अथी नहीं, मतलब कुछ भी उस टाइम ठंड का एहसास भी नहीं था। और हम लोग इंतज़ार में मतलब हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि सूर्य देवता कब निकलेंगे। और ये एक अगरबत्ती हम लोग का जल के छोटा हो गया था। फिर दोबारा काजल जलाई और सारे में सूप में, मतलब होता है ना कि कोई भी चीज़ का बुझना नहीं चाहिए, उसको लगातार जलने देना चाहिए। तो एक अभी छोटा हुआ तो मम्मी तब तक बोली कि दूसरा भी जला के डालो। और हम लोग सब कोई साथ में ही आए थे। और अभी मम्मी सब चली गई है पानी के अंदर, अभी सूर्य देवता नहीं निकले थे। तब तक मैं मम्मी के हाथ में पान वगैरह जो भी होता है दे के, फिर हाथ में सिंगारी वगैरह करके, और यहाँ पे मम्मी का भी नाक से सिंदूर पहना दी हूँ, क्योंकि छठ व्रत की है इसीलिए ये लोग का मांग खाली नहीं रहना चाहिए। तो मम्मी हमको घाट पे भी पहना दी सिंदूर। और इसके बाद और कोई कोई थी बड़ी मम्मी वगैरह, उनको भी मैं पहना दी। और फिर सब कोई अपना अपना फिर यहाँ पे वेट में रहता है कि कब वो सूर्य देवता निकलेंगे, फिर हम लोग अर्घ देंगे, सूप देंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग को लगने लगा कि सूर्य देवता यहाँ पे निकलने ही वाले थे अब। और इसके बाद हम लोग का स्टार्ट हो जाता है सूप देना। और चारों घाट पे सब कोई पानी में था बहुत देर से। उसके बाद हम लोग देख रहे थे, वो अच्छा भी लग रहा था। और जिस चीज़ का मतलब उधर से हम लोग का इस देना था, तो इसलिए थोड़ा दिक्कत भी होता। तो पापा मम्मी के पास जाके खड़े हुए थे। और ये रहे मेरे पापा, और हम दोनों भाई बहन इसी में थे कि इधर से अब इसी जगह हम रहेंगे, मेरा भाई ला के देगा। और क्योंकि फिर ये अर्घ का लोटा भी रखना था, दूध इसमें है। और हम लोग यहाँ पे अर्घ भी दिए, उसके बाद मेरा भाई ला के देता है, फिर वही लेके जाता है। और हम लोग पूरा परिवार अर्घ देते हैं, मेरे काजल, सत्यम,
मेरे चाची की बेटी मुस्कान, प्रेम प्रत्युष, हम, मेरे पतिदेव, सारे कोई देते हैं। और सबको मैं बुला भी रही थी एक एक करके, क्योंकि कोई छूटे ना, और सबसे मैं अर्घ दिलवा दी थी। और उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ मम्मी का साड़ी चेंज करवा के, फिर उसको धोने के लिए। और ये जो मम्मी आई साड़ी खोलती है ना, पहले इससे हम लोग मुंह कान आँख सब पोंछ लेते हैं, उसके बाद धुलते हैं। बोलता है छठी माता का आशीर्वाद मिल जाता है, जय छठी मैया। और यहाँ पे हम फिर सारा कपड़ा मतलब मम्मी का धुल लेते हैं यहीं पे घाट पे ही, और लेके जाते हैं घर में। इसको नहीं धुलते हैं, और उसके बाद इसको मैं पसार देती हूँ घर में जाके। और यहाँ पे फिर मेरी बहन भी है तो वो पकड़ रही थी। और उसके बाद जितना भी दीपक था ना गाइस, हम लोग घर लेके नहीं जाते, सारा दीपक यहीं पे हम लोग मतलब बहा देते हैं। तो ये ना केला के उस पर डालते हैं ना तो और अच्छा लगता है, लेकिन वो हमसे टूटा ही नहीं। तो हम मम्मी बोली इसी पे ये ना गोबर का उपला है तो उसी पे हम रख के सारा दिया बहा दिए। और उसके बाद फिर मम्मी हमको सिंदूर लगा रही थी, जो फिर घाट में जो मम्मी श्रृंगार वगैरह की थी। और मम्मी फिर घाट में जो भी देना होता है, खबौनी जो भी प्रसाद घाट में भी चढ़ाती है मम्मी। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे फ़ोटो शूट होता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ सारा चीज़ समेटते हैं अपना जो भी, क्योंकि एक लकड़ी का थैला होता है, मम्मी का कपड़ा का थैला होता है, और यहाँ पे डाला वगैरह सारा चीज़ लेके आते हैं। और फिर अगले साल का भी इंतज़ार यहीं पे हम लोग छोड़ के जाते हैं कि फिर हम अगला साल आएँ, फिर छठ पूजा को इसी तरह मनाएं बहुत धूमधाम से। और बहुत अच्छा लगता है। और मेरा सारा ब्लॉग ना इस बार गाइस पूरा वॉइस ओवर में गया है, क्योंकि मतलब इतना मेरे घर पे भी उतना ही म्यूज़िक का शोर था, कुछ हो रहा था बगल में। और यहाँ पे मैं फ़ोटो शूट करा रही थी। और इस जगह मेरा ना सत्यम का मेरे भाई का दोस्त आया हुआ था, वही मेरा सारा इस जगह से सारा रिकॉर्ड करता है, फ़ोटो वगैरह जो भी वही करता है। उसको भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, बहुत अच्छा वो शूट करता है और बहुत अच्छा फ़ोटो वगैरह खींच देता है, जो बोलते भी नहीं वो भी कर देता है, बहुत अच्छा है। और यहाँ पे हम निकल चुके हैं, और यहाँ पे अपने भाई को भी दे दिए। और मम्मी भी अपना प्रसाद वगैरह निकाल लिए, क्योंकि ये एक जो होता है मतलब सिंदूर मम्मी पहनाते पहनाते मतलब जाती है, सबको प्रसाद भी बांटते जाती है। और ये इस तरह सभी कोई करती है गाइस। और यहाँ पे फिर हम लोग जाते हैं और सब कोई ऐसे ही करते, किसी का भी डाला उठ रहा था, फिर ऐसे तो बाकी सबका उठ गया था डाला, सब कोई अपना उठा लिए थे। और फिर हम लोग जाते अपने घर के तरफ। और फिर यहाँ पे घर के पास ही फिर एक यहाँ पे पैर वगैरह धोने लगती है, तो उनको भी मम्मी प्रसाद देती है। फिर यहाँ पे हम लोग चले आते हैं अब घर के पास फिर काजल है, और काजल सब पैर धुलती है, तो वो लोग भी पानी रखी। तो उसको मैं बोल रही थी कि तुम्हारा धोने से पहले हम लोग का पैर कितना लोग धो चुका है, इससे बढ़िया तुम लोग वहीं पे पोखर पे ही धो लेती तो अच्छा रहता। तो इससे मजाक में कर रही थी। और फिर हम लोग आ जाते हैं घर पे मम्मी फिर सबका पैर धुल, तो मतलब मम्मी वगैरह सबका पैर धुल देती है काजल, और सबका फिर ये लोग और भी आते तो उसका भी धुलती है, और सभी जो भी है सब धुलती है। फिर इसके बाद हम लोग डाला वगैरह सब अंदर रखते हैं, उसके बाद यहाँ पे उतारता है, और उसके बाद हम लोग का यहाँ पे प्रसाद वगैरह खाते हैं। और यहाँ रही मम्मी बहुत खुश है, क्योंकि मम्मी को ऐसा नहीं लगा कि व्रत की हुई थी, बहुत अच्छे से उनका व्रत निकल गया, छठी मैया का आशीर्वाद था। और यहाँ पे हम लोग वो लोग मम्मी सब जो सब बैठे थे वो लोग प्रसाद खा रहे थे, और हम बोल रहे थे मुस्कान को कि चलो अब हम लोग पकौड़ी और पापड़ तलेंगे, क्योंकि खाना तो बना के हम लोग गए थे। यही रहा चावल, और उसके बाद रहता है दाल, उसके बाद आलू गोभी सबका सब्जी बना के गए थे, उसके बाद पकौड़ी पापड़ छानते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा गाइस, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए, और जो नए आए होंगे गाइस तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं ब्लॉग डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तब तक के लिए बाय बाय।